हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्गमूल याद करने की जो विधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल याद करना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल याद करना। ठीक है, ये एक संख्या लिखी हुई है 1764। इसके वर्गमूल कैसे याद करेंगे इस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा? तो देखिए, इस संख्या के सबसे पहले क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने हमने पहले पढ़े हैं। इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है, तो 2 का भाग जाता है तो देना है, वरना आगे बढ़। 2 का भाग जाता है कि नहीं देख लेते हैं कि इकाई के स्थान पर 4 है। 2 का नियम क्या है, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग जाएगा इस संख्या में। ठीक है, तो 2 8 16, एक बचा, 6 लिखा, 2 8 16 और 2 दूनी 4। ठीक है, 882 आ गई। इकाई के स्थान पर 2 है, 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखते हैं, 4 4 8 और 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में अभी 3 का भाग जाएगा, तो ये 3 का भाग दिया। 3 एकम 3, 1 लिखा शेष और 4 लिखा तो 14 हो गए, तो 3 चौके 12 और 3 7 21, 147। इसमें भी 3 का भाग जाएगा क्योंकि 7 4 11 और 1 12 होते हैं। ठीक है, तो 3 चौके 12 और 3 9 27। ठीक है, अब ये आ गए 49। 49 में आपको पता ही है 7 का भाग जाता है। ठीक है, तो 7 का भाग गया और पीछे क्या आए, 7 आए। ठीक है, अब देखिए 7 के अंदर किसका भाग जाता है, 7 का ही जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड, जो हुए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब ध्यान रखना है कि इसमें वर्गमूल याद करते वक्त आपको समान संख्याओं के दो दो जोड़े बनाने। तो ये एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का बन गया, एक 7 का बन गया। 2 के जोड़े 1 बने, 3 का जोड़ा 1 बना, 7 का जोड़ा 1 बना। इनको गुणा कर देते हैं, 2 3 6, 6 7 42। तो इस प्रकार 1764 के जो वर्गमूल आ गए वो आ गए आपके 42। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक संख्या है हमारे पास 7056। इसके भी हम वर्गमूल याद करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो 2 का भाग देते हैं, तो 2 3 6 हो गए। ठीक है, और 2 चौके 8 होते ज़्यादा हो जाते हैं, 1 बचा 0। अब 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 5 लिखा, तो 2 दूनी 4 और 2 8 16, तो आंसर आए 3528। ठीक है, उसके बाद 2 का भाग देंगे, और क्योंकि कई के स्थान पर 8 है, तो 2 एकम 2। ठीक है, फिर 1 बचा, तो 2 7 14, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 1764। फिर 2 का भाग देंगे, 2 8 16। उसके बाद 1 बचा, 2 8 16 और 2 दूनी 4। ठीक है, अभी कई के स्थान पर 2 हैं, 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब इसमें 3 का भाग जाएगा, पहले पढ़ा था अभी, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 7 21, 147 आए। ठीक है, तो 147 में किसका भाग जाएगा, अभी देखिए 3 का ही जाएगा, तो 3 का भाग दिया तो क्या आंसर आए, देखिए कि 3 चौके 12 और 3 9 27, 49 आई। 49 में 7 का दिया, 7 आई, 7 में 7 का दिया, 1 आई। तो इसके हमें जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए वो हुए 2 इंटू
2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये हुए। इसमें जोड़े बन गए, देखो एक तो ये बन गया 2 का, एक ये 2 का बन गया, और एक 3 का बन गया, और एक 7 का बन गया, ठीक है। तो एक 2 का बना, एक और 2 का बना, एक 3 का बना, एक 7 का बना, ठीक है। तो इस प्रकार हम इनको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 और 7 को गुणा कर दो, कितने हुए? 12 7 84, ठीक है। तो इसके जो वर्गमूल आ गए वो आ गए आपके कितने? 84 84, ठीक है। तो ये आ गए 7056 के वर्गमूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाग विधि द्वारा वर्गमूल याद करना। अब भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे याद करते हैं वो देखिए। ये 2 संख्याएं दी हुई है, एक दी हुई है 4096 और एक दी हुई है 1296। तो सबसे पहले 4096 के वर्गमूल याद करते हैं, ठीक है, भाग विधि द्वारा। भाग विधि में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पीछे से जोड़े बनाने हैं 2 के। ये बन गया एक जोड़ा और ये बन गया दूसरा जोड़ा, ठीक है। अगर पीछे से जोड़े बनाते हैं, पीछे एक संख्या बचती है तो बचती है, ठीक है। 2 जोड़े बन गए। अब इस जो शुरू वाला जोड़ा है इसमें हमें एक ऐसी संख्या का भाग देना है जिसका वर्ग करना तो वो इस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 2 का भाग देता हूँ तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4, काफ़ी कम रहता है लेकिन आसपास आना चाहिए, ठीक है। 3 का करते हैं तो 3 3 9 होता है। 4 का करते हैं 4 चौक 16 होते हैं। 5 का करते हैं तो 5 पंजे 25 होते हैं। 6 का करते हैं तो 36 होते हैं। 7 का करते हैं तो कितने होते हैं? 49 होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हो जाते तो हम लेते हैं 6। 6 का कितना हो जाता है यहाँ पर? 6 चंग 36 होते, तो ये 36, ठीक है। अब ये 36 क्या करेंगे? माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है। तो माइनस किए, यहाँ पे आ गए आपके 4 बच्चे, यहाँ पे 6 इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12, ठीक है। ये संख्या इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा जोड़ा है इसके पीछे लिख देते हैं 496, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसा अंक लिखना है हमें, यहाँ पर जो अंक लिखने के बाद उसी अंक से इस संख्या को गुणा करेंगे तो ये संख्या आनी चाहिए या फिर इससे कम संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा अंक है? तो हमें एक ऐसा अंक खोजना है जिसको आपस में गुणा करने पर लास्ट में क्या है? 6 आए, ठीक है। तो 6 तो आते हैं तो एक 4 चौक 16 होते हैं, 4 में आते हैं, या फिर 6 चंग 36 होते हैं, 6 में आते हैं। तो 4 लिखते हैं तो क्या आएंगे? देखते हैं 124 बनते हैं। इसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आते हैं? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 80 9, 4 496 आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 4 आएगा। ये आ गई 496, ठीक है। तो अब इसको हम जब माइनस करते हैं तो क्या आता है? 0 0 0 आता है, लास्ट में 0 0 प्राप्त हो जाता है। तो इसका वर्गमूल क्या आया? 64। कितना है? 64, ठीक है। इस प्रकार हम भाग विधि द्वारा भी वर्गमूल याद कर सकते हैं। ये संख्या है, इसका वर्गमूल याद करना है भाग विधि द्वारा। पीछे से जोड़ा बनाया, देखो 2 का, ये 2 का। अब 12 में देखो 3 3 9, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाते हैं, 3 3 9, कितने? 9 हुए, ठीक है। 3 हमें जोड़ने हैं, 3 को जोड़ दिया, 3 3 6 हो गए।
उसके बाद 12 में से 9 गई, पीछे बच के 3। ठीक है, पीछे लिख दिए ये जोड़ा पूरा का पूरा, यहाँ पर पीछे लिख दिया जाता है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, 6 के पीछे 6 लिखते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है देखो 36, 36 और 3 49। ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा और ये 3 से 96, और जब इनको घटाते हैं तो 0 0 0, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। इनका आंसर आ गया 36, वर्गमूल क्या आ गया 36। ठीक है, तो इस प्रकार 4096 का वर्गमूल 64 आ गया और 1296 का वर्गमूल 36 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इनके वर्गमूल याद कर लिए, भाग भी जाना। आगे चलते हैं, हमारे पास 2 संख्याएं और हैं और इनके वर्गमूल याद करने हैं, वो दशमलव संख्या है और ये संख्या दशमलव है, और दशमलव संख्याओं के वर्गमूल याद करने हैं। एक संख्या है 17.64 और एक संख्या है 12.25। तो सबसे पहले हम 17.64 के वर्गमूल याद करेंगे। ठीक है, तो वही तरीका है, इसमें सिर्फ दशमलव लगा हुआ है, बाकी भागविधि वाला तरीका सेम है। ठीक है ना, तो जोड़े बनते हैं, तो देखो 1 2 का बन गया, 1 2 का बन गया। ठीक है, वही तरीका, भाग देना है, वर्ग करना है। 3 का वर्ग 9 होता है, कम रहता है। 4 का वर्ग 16 होता है। 5 का वर्ग 25 ज़्यादा हो जाता है, तो 4 ही लेंगे। 4 का वर्ग 16 होता है, तो यहाँ पर भी 4 लिख देंगे और यहाँ पर 16, यहाँ 4 ऐड कर देंगे, ये 8 हो गए, घटाया तो 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लगेगा पॉइंट और यहाँ पे ये जोड़ा लिखा जाएगा पॉइंट लिखने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर क्या संख्या लिखें, ट्राई करते हैं। देखो 2 लिखते हैं, 2 दूनी 4, 2 8 16। यहाँ पे क्या संख्या आएगी 2 आएगी, और फिर 2 को अगर हम इस 2 से गुणा करते हैं तो क्या संख्या आती है अभी 164 आती है। इसको घटाएंगे, इसमें से क्या आएगा 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसमें जो आंसर आएगा 4.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4.2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 4.2 इसका आंसर। उसके बाद इसका वर्गमूल करना है, वही तरीका, 2 2 के जोड़े। अब ऐसी संख्या लिखो जिनका वर्ग करने पर इससे ज़्यादा नहीं है, तो वो संख्या देखो 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 ज़्यादा हो गया तो 3 लिखते हैं। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3 ऐड करेंगे और 3 3 9, ये ऐड कर देंगे। 3 3 कितने हो गए 9 हो गए। ठीक है, 6 हो गए, यहाँ पर 6, यहाँ घटाई तो आ गए 3, घटाए तो 3 आ गए। ठीक है, फिर ये जोड़ा हम इसके पीछे लिख देंगे। अब 6 के पीछे हम क्या लिखें 325। ठीक है, तो देखो 6 के पीछे हम 5 लिखते हैं, देखते हैं 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30 और 32 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा पॉइंट लगेगा और फिर 5 आएगा। ठीक है, तो 3 से 25 0 0 0, इनको गुणा करते हैं तो ये संख्या आती है 325। ठीक है, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 12.25 का 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज 3 विधियाँ पढ़ी। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, उसके बाद भाग विधि, उसके बाद दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय।